दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा अपनी दादी को साथ लेकर मत आओ, वो कपड़े गंदे कर देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन रीमा ने कभी अपने अकेले होने का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वो बहुत संस्कारी और अपनों से बड़ों की इज्जत करने वाली थी। रीमा को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रीमा को बहुत बुरा लगता कि उसके पापा उसकी दादी को समय नहीं दे पाते हैं। आज रीमा का जन्मदिन था। सुबह सुबह रीमा दादी के कमरे में गई। दादी ने रीमा को ढेरों आशीर्वाद दिया और खूब प्यार किया। रीमा के पापा ने रीमा के बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी भी रखी थी जो होटल में थी, लेकिन रीमा उस पार्टी में अकेले जाने को तैयार नहीं थी। रीमा बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा, आप समझिए मेरी बात को। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो। होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की और तुम अभी ये क्या लेके बैठे हो? पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेगी। बेटा, तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती है। बेटा, तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग आएंगे, अपने अपने परिवार के साथ, दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। रीमा की ये अपनी जीत थी। पापा, मम्मी, भैया में हम 4 उंगलियां जाए और जिस पंचे ने मैं आज तक संभाले रखा उसे यही छोड़ दे, ये तो गलत है ना? पापा, बिना पंचे के हम सब उंगलियां किसी काम की नहीं है। जब हम सब उस पंचे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। पापा, एक दूसरे के साथ हक जाता पाएंगे। प्लीज ना पापा, दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, तैयार हो जाओ, सब जल्दी, समय हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए रीमा खुद तैयार हुई। फिर दादी के कमरे में जाकर उनको डायपर पहनाया और उन्हें ब्लू और सफेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके बाहर जैसे ही ले आई। सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही है। अशोक की तो नजर ही न हटी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही है इस ब्लू साड़ी में, एकदम कोई परी। फिर सब पार्टी में गए। वहाँ भी रीमा अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। आज दादी भी बहुत खुश थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और सभी घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए रमेश साहब और उनकी पत्नी रीमा के घर आए और बोले कि भाई अशोक जी, हमें आपकी बेटी हमारे करुण के लिए बहुत भाग गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा और देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह ध्यान रख सकती है वह तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। रमन साहिब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस रीमा को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। करण को भी रीमा बहुत पसंद है। रीमा के पापा अशोक करण को बहुत अच्छे से जानते थे। उनके दोस्त का जो बेटा था और वह भी चाहते भी थे कि उनकी बेटी
रीमा की शादी रमन साहब के बेटे करण से हो। उन्होंने कहा कि रमन, मैं भी यही चाहता हूँ कि रीमा और करण की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी रीमा अभी ज्यादा उम्र भी नहीं, इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है, क्योंकि वह पढ़कर अपना बिजनेस करना चाहती है। अशोक, दोनों बच्चों का रोका कर दो, शादी बाद में कर लेंगे। यहाँ रीमा शादी के बाद पढ़ लेगी, उसको वहाँ भी वही आजादी मिलेगी जो उसको यहाँ मिली है। मैं भी तो चाहता कि रीमा और करण दोनों अपना बिजनेस देख ले, हमें नए आइडियाज भी मिल जाएंगे और अपना बच्चों का सपोर्ट भी। पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए, हमें हमारी सर्वगुण संपन्न रीमा दे दीजिए। जब रीमा ने जब सुना तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि रीमा भी करण को जानती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे। जब रिश्ता पक्का हुआ और सब मेहमान चले गए अपने घर, तब अशोक अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसको देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर बोले, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अपने काम के चक्कर में तुम्हारे पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सही कह रही थी रीमा कि पंजा ही ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की? पंजा होगा तभी तो मुट्ठी बनेगी, तभी तो अपनों के प्यार का एहसास होगा ना माँ। माँ, रीमा उम्र में छोटी होते हुए भी मुझे उसने बहुत बड़ी सीख दे दी है। माँ, अब से मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और बाहर दरवाजे पर खड़ी रीमा अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ रही थी, क्योंकि वो पापा को दादी के करीब लाने में सफल हो गई थी। आज माँ बेटे का मिलन देख रीमा बहुत खुश थी।